ममता बनर्जी पर बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे का खतरनाक खुलासा। निशिकांत दुबे ने कहा ममता ईडी से नहीं अपनी सीडी से परेशान है। वो ईडी से परेशान नहीं, वो अपने सीडी से परेशान है। निशिकांत दुबे का प्रहार, कहा ममता की सीडी बहुत खतरनाक है, खत्म हो जाएगी ममता बनर्जी की राजनीति। उनकी जो सीडी है वो बहुत ही खतरनाक है, शायद उनकी पूरी पॉलिटिकल कैरियर खत्म हो जाएगी। पश्चिम बंगाल में आईपैक के दफ्तर और ठिकाने पर जिस तरीके से ईडी की छापेमारी हुई है, इस पूरे मामले को लेकर के पश्चिम बंगाल की सियासत गरमाई हुई है। इस बीच बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने बड़ा खुलासा कर दिया है। उनका कहना है कि ममता बनर्जी ईडी से नहीं बल्कि अपनी सीडी से परेशान है, वो सीडी जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक है और जिसका खुलासा अगर होता है तो ममता बनर्जी की राजनीतिक करियर खत्म हो जाएगी। दरअसल आपको बता दें कि 8 जनवरी को आईपैक के दफ्तर और उनके चीफ प्रतीक जैन के घर पर ईडी ने रेड की और इस दौरान ममता बनर्जी वहां पर अचानक से पहुंच जाती हैं और ईडी की कार्रवाई पर बाधा उत्पन्न करते हुए वहां से तमाम डॉक्यूमेंट, फाइल और मोबाइल फोन जब्त करके चली जाती हैं। अब इसी पूरे मामले को लेकर के इस वक्त पश्चिम बंगाल में सियासत गरमाई हुई है। इन सब के बीच में बीजेपी लगातार ममता बनर्जी पर हमलावर है और बीजेपी की यह मांग है कि वो किसी भी जांच एजेंसी के बीच में जाकर के ममता बनर्जी इस तरीके से कार्रवाई को बाधित नहीं कर सकती और ममता बनर्जी ने अगर ऐसा किया है तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इस बीच ममता बनर्जी ने एक आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि उनके पास एक ऐसी पेन ड्राइव है अमित शाह के खिलाफ जिसको वो सार्वजनिक करेंगी तो जनता के होश उड़ जाएंगे। अब इसी पर गोंडा से बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि ममता बनर्जी ईडी से नहीं बल्कि अपनी सीडी से परेशान है। भागलपुर में पत्रकारों से बात करते हुए निशिकांत दुबे ने कहा कि ममता बनर्जी अपनी सीडी से परेशान है जो कि बेहद खतरनाक है, शायद उनसे उनका पूरा राजनीतिक करियर खत्म हो जाएगा, इसीलिए वो ईडी से नहीं बल्कि अपनी सीडी से परेशान है। आप भी सुनिए क्या कुछ गोंडा से बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने कहा। वो ईडी से परेशान नहीं, वो अपने सीडी से परेशान है। उनकी जो सीडी है वो बहुत ही खतरनाक है, शायद उनकी पूरी पॉलिटिकल कैरियर खत्म हो जाएगी, इसीलिए ईडी से नहीं सीडी से परेशान। वो कह रहे हैं कि अमित शाह के खिलाफ में है, उसमें अमित शाह जी देश के गृह मंत्री हैं। ईडी जो है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत है। जब मुख्यमंत्री के नाते उनको ये नहीं पता है तो क्या बात है। अब जिस तरीके से ममता बनर्जी ने ईडी की चल रही छापेमारी के बीच में बाधा उत्पन्न की और वहां से कई सारे फाइल्स, डॉक्यूमेंट और प्रतीक जैन के फोन को जब्त करके ले गई, तो इसको लेकर के बीजेपी के सांसद सुकांता मजुमदार ने जोरदार हमला बोला। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए। देखिए, ईडी रेड को लेकर ममता बनर्जी की जो एक्टिविटीज रही है वो पूरे देश के सामने बंगाल के सिर को एकदम झुका दिया है। एक मुख्यमंत्री होने के बावजूद जिस तरीके से ममता बनर्जी ने जाकर एक प्राइवेट कंपनी के ओनर को बचाने के लिए ममता बनर्जी ने अपना पूरा जी जान लगा दिया, ये दर्शाता है कि उनके पास ममता बनर्जी का बहुत कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है और उस व्यक्ति को जैसे भी हो बचाना है। वो जो इस तरीके की मानसिकता है, मानसिकता दर्शाती है कि एक कोल स्कैम के तहत एक छापा पड़ा था, तो कोल स्कैम में तृणमूल के बड़े बड़े नेताओं की इन्वॉल्वमेंट होगी, नहीं तो ये बचाने के लिए ममता बनर्जी दौड़ती नहीं। क्योंकि लोगों को ये आश्चर्य कर रहा है कि ममता बनर्जी की पार्टी के इतने बड़े बड़े कद्दावर नेता के घर पे जब रेड हुआ, ममता बनर्जी ने पार्थो चट्टोपाध्याय जो सेकेंड इन कमांड था तृणमूल कांग्रेस में कभी अभिषेक बनर्जी के एंट्री से पहले और पश्चिम बंगाल में एजुकेशन मिनिस्टर और उसके साथ साथ इंडस्ट्री मिनिस्टर जैसे पद पर रहे, उनके घर पे जब रेड चल रहा था पार्थो चटर्जी ने बहुत बार दीदी को फोन किया लेकिन दीदी ने फोन तक नहीं पकड़ा। और आज एक प्राइवेट कंपनी के ओनर को बचाने के लिए मुख्यमंत्री दौड़ के वहां पे जा रही है और आज ममता बनर्जी क्लेम कर रही है कि वो पॉलिटिकल लीडर के तहत गई थी, जबकि उनके पास साथ नंदिनी चक्रवर्ती यानी चीफ सेक्रेटरी ऑफ वेस्ट बंगाल हो गई थी। मैं तो बोलूंगा डीओपीटी को इसका संज्ञान लेने के लिए कि एक चीफ सेक्रेटरी ऐसी जा सकती है क्या कोई पॉलिटिकल प्रोग्राम में।
वहीं दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल की सियासत में कोयला घोटाला अब एक नया मोड़ ले चुका है। नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए उन्हें मानहानि का नोटिस थमा दिया है। शुवेंदु ने मुख्यमंत्री को चुनौती दी है कि उन्होंने उनके और देश के गृह मंत्री अमित शाह पर जो आरोप लगाए हैं उनके सबूत 72 घंटों के भीतर सार्वजनिक करें। नोटिस में कहा गया कि ममता बनर्जी ने बिना किसी आधार के शुवेंदु और गृह मंत्री अमित शाह को कोयला घोटाले में शामिल बताया है। आप भी सुनिए क्या कुछ इस नोटिस को लेकर के शुवेंदु अधिकारी ने कहा। देखिए, ममता बनर्जी ने पिछले 2 दिन से ऑनरेबल अमित शाह जी, ऑनरेबल राजनाथ सिंह जी और मेरा नाम लेकर बीजेपी का प्रदेश की उपाध्यक्ष जगन्नाथ जी का नाम लेकर बार बार झूठा आरोप लगा रहा। मैं इसका खिलाफ काल नोटिस दिया है डिफेमेशन केस। इसको छोड़ने वाला मैं नहीं हूँ। विदिन 72 आवर्स इसको प्रूव करना पड़ेगा विद डॉक्यूमेंटरी एविडेंस। अदरवाइज उनको माफी मांगना पड़ेगा। उनका जो गलत भाषण है उसको विद्रो करना पड़ेगा। नहीं करेगा मंडे तक मैं मिनिस्ट्री कोर्ट में जाऊंगा और जितना दूर तक कानूनी लीगल बैटल करना चाहिए करूंगा। वो हर वक्त इस तरीके से झूठ आरोप लगाना और मेलाइन करने का कोशिश करता है। वो इतना सब सीमा उल्लंघन करते हुए देश की 2 बड़ा नेता राजनाथ सिंह, अमित शाह जी का नाम लिया। ये बहुत खराब है। इसका खिलाफ हम लोग लीगली कानूनी कार्रवाई नहीं तो। दरअसल आपको बता दें कि पिछले दिनों ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और शुवेंदु अधिकारी कोयला तस्करी मामले में शामिल हैं और कोयला घोटाले का पैसा शुवेंदु के जरिए अमित शाह तक पहुंचा हुआ है। दरअसल आपको बता दें इसी दौरान ममता बनर्जी ने भी इस बात का जिक्र किया कि ये जो तमाम पैसों की हेरफेर हुई है, लेन देन हुई है, इसका जो पेन ड्राइव है वो ममता बनर्जी के पास है और अगर वो इस सबूत को सार्वजनिक करेंगी तो देश की जनता के होश उड़ जाएंगे। अब इसी को लेकर के शुवेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को लीगल नोटिस थमा दिया है और यह कहा है कि या तो वो 72 घंटे के भीतर सबूत पेश करे अथवा कानूनी लड़ाई के लिए तैयार रहे। दरअसल आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोलकाता में 8 जनवरी को आईपैक दफ्तर में ईडी की छापेमारी के विरोध में एक सभा को संबोधित करते हुए ये टिप्पणियां की थी। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ईडी पर 2 एफआईआर भी दर्ज कराई है। उन्होंने कोलकाता में विरोध मार्च भी निकाला। इसी दौरान ममता बनर्जी ने दावा किया कि उनके पास केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ एक पेन ड्राइव है। बता दें कि इससे पहले पश्चिम बंगाल सरकार ने इसी मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दायर की है। इसका मकसद ये सुनिश्चित करना है कि राज्य सरकार की सुनवाई के बिना कोई आदेश पारित ना हो। दरअसल कैविएट वो याचिका होती है जिसके जरिए कोई पक्ष अदालत से आग्रह करता है कि उनके खिलाफ कोई भी आदेश पारित करने से पहले उसे सुना जाए। ये कैविएट सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों में दायर की जा सकती है और ऐसे में कहा जा रहा है कि ईडी भी इस पूरे मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकती है। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।